और पीछे से जो चाइना ने उनको सपोर्ट किया, तो उस समय में आनंद फानन ने, देश के प्रधानमंत्री ने, तुरंत चाइना के खिलाफ एक्शन लिया। और एक्शन भी कितना बड़ा था कि हमारे देश के अंदर जो चाइना के एप्लीकेशन चल रहे थे, सॉफ्टवेयर चल रहे थे, वेबसाइट चल रही थी, कुछ दर्जन भर वेबसाइट और एप्लीकेशन को बंद कर दिए। आज फिर चाइना जाकर वहाँ पर वो कह रहे हैं, आप भी बता रहे हो कि टिकटॉक दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये जो मुजरा करने की जगह है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हमारे देश का जो युवा है वो सिर्फ उसी में टाइम पास करने में लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंचों से जो भाषण दिए थे और देश की जनता से वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का मौका मिलेगा, छोड़ ही दीजिए उस बात को, 2 करोड़ वाली को। मैं तो कहता हूँ 2000 रोजगार भी सृजित नहीं कर पा रही है सरकार। बेरोजगार लाठियाँ खा रहे हैं और देश के इतिहास में एक पहली बार ऐसा काला सच सामने आया है कि रोजगार मांगने वालों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन पर वाटर कैनॉल से प्रहार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके का मामला पहली बार सामने आया है। ये तो पहले किसानों के साथ भी हो चुका है वैसे। पहले कब हुआ है? 2014 के बाद ही हुआ है सर। इससे पहले का आप इतिहास उठा के देखिए, किसानों को अन्नदाता बताया जाता था, किसानों को सर माथे पर बैठाया जाता था, चाहे जो सरकारें रही हों। और किसानों को अगर आपत्ति थी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का दौर याद करिए, अगर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को आपत्ति होती थी या उनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती थी तो सरकारें उन पर लाठियां नहीं चलाती थी, सरकार, मुख्यमंत्री भी आ जाते थे, बल्कि उनके सपोर्ट के लिए लोग आ जाते थे, उनको खुला मंच मिलता था। सड़कें जाम करने का नंबर आता था तो पूरे देश का पहिया जाम महेंद्र सिंह टिकैत कर देते थे। और इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उठाकर देख लीजिएगा पुराना इतिहास गवाह है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब सरकारों का विरोध किया है तो उनको खुला मंच मिला है, उनको खुली सड़कें मिली हैं, उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई गई, उनके सहयोगियों की जो गाड़ियों के सामने कीलें नहीं ठोकी गई, गुलमेक नहीं ठोकी गई, सरिये नहीं लगाए गए, बैरिकेड्स नहीं लगाए गए, दीवारें नहीं चुनी गई। ये सब इस सरकार में हुआ है, इसीलिए इस सरकार को तानाशाही सरकार कहा जाए तो कोई गलत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। शादाब रिजवी, प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं। बिल्कुल। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान में हमारी सेना ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हम खाली पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम पाकिस्तान के साथ साथ मेन तो चाइना से लड़ रहे थे। चाइना से लड़ रहे थे, हाय तौबा भी देश में हुआ, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर चाइना पहुंच गए। और इनकी पार्टी के कई सारे नेता कहते हैं कि अपने देश का माल, यहीं का माल यहीं बेचना चाहिए, हाँ, बाहर का इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से स्वदेशी अपनाना चाहिए, और चाइना तो ख़ास तौर से चाइना का तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच गए चाइना और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टिकटॉक भी शुरू होने वाला है और व्यापार का कोई और नया समझौता होने वाला है और बहुत सारी छूटें दी जाएंगी चाइना को। और जबकि चाइना के साथ हमारे इतने सारे विवाद हैं जो मेरे ख्याल से जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। देखिए, मैं बेबाक जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना की बहुत सारी चीज़ों का बाइकआउट किया गया। उससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अचानक से दर्जनों वेबसाइट और दर्जनों एप्लीकेशन जो चाइना के थे उनको बैन कर दिया भारत में। तो वो क्या था? और अगर आपका यानी देश के प्रधानमंत्री का गुस्सा चाइना के प्रति इतना ज़्यादा था कि उन्होंने चाइना के प्रोडक्ट के साथ साथ चाइना के एप्लीकेशन, चाइना के सॉफ्टवेयर, चाइना की वेबसाइट्स वगैरह बैन कर दी देश के अंदर, तो फिर आज क्या करने गए हैं? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरपोक है। अच्छा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के द्वारा जो हमला हुआ, उस हमले में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कामयाबी तो हमारे देश में मिली नहीं। सीधी सी बात है, उसकी पोल पट्टी और खुल गई कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। हमारे देश के तमाम विमान वहाँ गिरा दिए गए। सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सेना में कार्यरत हैं या जो जियोपॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं, उन लोगों को सच्चाई का साफ तौर पर पता है कि आखिर वो ऑपरेशन सिंदूर क्या था। और ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई, अपनी कमी को छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए। फर्जी, यानी यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसका अगर हम वर्ल्ड इंडेक्स में भी देखें कि पायदान पर उसका नाम ही नहीं नज़र आता, इतना निचले पायदान पे पहुँच चुकी है वो मीडिया। उस मीडिया के ज़रिए मनगढ़ंत कहानियाँ दिखाई गई। हमने रावलपिंडी पर कब्ज़ा कर लिया, हमने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया, हम जो है खैबर पख्तूनख्वा फतेह कर चुके हैं। तो इस तरीके की भ्रामक खबरें दिखाने के साथ साथ इस मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता का बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे ये न्यूज़ चैनलों को ही नहीं माफ़ी मांगनी चाहिए थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हम ऑपरेशन सिंदूर में विफल हो गए। और ये कहना चाहिए था कि हम पाकिस्तान जैसे छोटे से देश के सामने भी नहीं टिक पा रहे हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि दबाव अमेरिका का है।
हमारे देश की सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं है, हमारे देश की सेना की जो ताकत है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन ताकत को चलाने वाले लोग जब ताकत का इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे तो सेना ही क्या कर लेगी। हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की सेना, हमारे देश की सेना का शौर्य क्या कर लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ कमी है हमारे देश की सरकार की। देश की सरकार ने हमारे देश की सेना के हाथ बांध के रखे और किसी एक विदेशी ताकत के कहने पर एक छोटे से, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे देश पाकिस्तान, आतंकी देश पाकिस्तान से अपने आप को ही हरवाने का काम किया। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे तरीके से हार है। और पीछे से जो चाइना ने उनको सपोर्ट किया, तो उस समय में आनंद फानन ने, देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत चाइना के खिलाफ एक्शन लिया, और एक्शन भी कितना बड़ा था कि हमारे देश के अंदर जो चाइना के एप्लीकेशन चल रहे थे, सॉफ्टवेयर चल रहे थे, वेबसाइट चल रही थी, कुछ दर्जन भर वेबसाइट और एप्लीकेशन वो बंद कर दिए। आज फिर चाइना जाकर वहाँ पर वो कह रहे हैं, आप भी बता रहे हो कि टिकटॉक दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये जो मुजरा करने की जगह है या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हमारे देश का जो युवा है वो सिर्फ उसी में टाइम पास करने में लगा हुआ है, इसका मतलब साफ है कि हमारे देश के अंदर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंचों से जो भाषण दिए थे और देश की जनता से वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार का मौका मिलेगा, छोड़ ही दीजिए उस बात को 2 करोड़ वाली, तो मैं तो कहता हूँ 2000 रोज़गार भी सृजित नहीं कर पा रही सरकार। बेरोज़गार लाठियाँ खा रहा है, और देश के इतिहास में एक पहली बार ऐसा काला सच सामने आया है कि रोज़गार मांगने वालों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उन पर वाटर कैनॉल से प्रहार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके का मामला पहली बार सामने आया है। ये तो पहले किसानों के साथ भी हो चुका है। वैसे पहले कब हुआ है? 2014 के बाद ही हुआ है सर। इससे पहले का आप इतिहास उठा के देखिए, किसानों को अन्नदाता बताया जाता था, किसानों को सर माथे पर बैठाया जाता था, चाहे जो सरकारें रही हों। और किसानों को अगर आपत्ति थी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का दौर याद करिए, अगर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को आपत्ति होती थी या उनको अपनी आपत्ति दर्ज करानी होती थी तो सरकारें उन पर लाठियां नहीं चलाती थी। सरकार, मुख्यमंत्री भी आ जाते थे, बल्कि उनके सपोर्ट के लिए लोग आ जाते थे, उनको खुला मंच मिलता था, सड़कें जाम करने का नंबर आता था तो पूरे देश का पहिया जाम महेंद्र सिंह टिकैत कर देते थे। और इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उठा कर देख लीजिएगा पुराना इतिहास गवाह है कि महेंद्र सिंह टिकैत ने जब सरकारों का विरोध किया है तो उनको खुला मंच मिला है, उनको खुली सड़कें मिली हैं, उनके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसाई गई, उनके सहयोगियों की जो गाड़ियों के सामने कीलें नहीं ठोकी गई, गुलमेक नहीं ठोकी गई, सरिये नहीं लगाए गए, बैरिकेड्स नहीं लगाए गए, दीवारें नहीं चुनी गई। ये सब इस सरकार में हुआ है। इसीलिए इस सरकार को तानाशाही सरकार कहा जाए तो कोई गलत नहीं है। सादाब रिजवी ने एक बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब सादाब रिजवी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर।